फ्रेंड्स, फाइबर हमारी डाइट का एक मुख्य हिस्सा है। फाइबर का सीधा कनेक्शन हमारे पाचन क्रिया से होता है और जब तक कि पाचन ठीक ना हो, अच्छी फिटनेस, शरीर में फुर्ती और ताकत, साफ और ग्लोइंग स्किन और शरीर से बढ़ी हुई चर्बी को घटा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह फाइबर भी शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल लोग जिस तरह का खाना खाते हैं, उसमें अक्सर ही फाइबर की बहुत ही कमी पाई जाती है और जिसकी वजह से समय के साथ-साथ पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है और खून में भी अशुद्धियां बढ़ने लगती हैं, जिससे कि शरीर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और कई तरह की नई-नई बीमारियां शुरू होने लगती हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर फाइबर होता क्या है, इसकी कमी होने से शरीर में कौन-कौन सी समस्याएं शुरू होने लगती हैं, दिन भर में हमारे शरीर को कितने फाइबर की जरूरत होती है और इसकी कमी को किन-किन खानों के जरिए पूरा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फाइबर होता क्या है। फ्रेंड्स, किसी भी खाने में जो रेशे और छिलके होते हैं उसे ही फाइबर कहा जाता है। फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पर जो एक सेब होता है उसमें रस के साथ साथ फाइबर भी होता है, जो कि रेशे और छिलके के रूप में मौजूद होता है। और जब हम जूस निकालकर छानते हैं तो रस तो गिलास में अलग निकल जाता है और छलनी में कुछ रेशे वेस्ट के रूप में जमा हो जाते हैं। दरअसल यही फाइबर होता है, इसे बेकार पदार्थ समझकर यूं ही फेंक दिया जाता है। लेकिन किसी भी खाने में फाइबर भी दो तरह के होते हैं। एक तो शरीर में जाने के बाद खून में पहुंचकर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, जिसे सॉल्युबल फाइबर कहा जाता है, और दूसरा फाइबर वो होता है जो पाचन को बेहतर बनाने, कब्ज की समस्या होने से रोकने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ को स्टूल यानी मल के जरिए शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हमारे शरीर को दिन भर में कितने फाइबर की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, फीमेल्स को दिन भर में 20 से 25 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है, जबकि मेल्स के लिए दिन भर में 30 से 35 ग्राम फाइबर अपने खाने के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि शरीर में फाइबर की कमी होने से कौन-कौन सी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। फ्रेंड्स, जब भी शरीर में फाइबर की कमी होती है तो हमारा शरीर उसे अलग-अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है, जिसमें नंबर 1 है कब्ज या फिर पाचन में गड़बड़ी। खाने में फाइबर की कमी होने से इसका सबसे ज्यादा पाचन पर भी बुरा असर पड़ता है और कब्ज की समस्या शुरू होने लगती है। यहाँ तक कि एक ही दिन में यह लक्षण दिखने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर जाने अनजाने में आज कोई व्यक्ति बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करता है तो कल सुबह ही कब्ज और पेट ठीक से साफ न होने की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं तो वह आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में और फिर बड़ी आंत से स्टूल यानी मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई भी खाना हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो खाने में मौजूद रस और न्यूट्रिशन को हमारी छोटी आंत खींचकर उसे खून में पहुंचा देता है और जो वेस्ट पदार्थ बचता है उसे बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है। और दरअसल इसी वेस्ट पदार्थ में ज्यादातर फाइबर होता है। खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ ज्यादा मात्रा में जमा होता है, जिससे कि सुबह प्रेशर अच्छी तरह आता है और पेट भी खुलकर साफ होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के द्वारा खाए गए खाने में फाइबर की कमी रहती है तो वो खाना छोटी आंत में पहुंचते ही उसे लगभग पूरा खींचकर खून में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उस खाने में फाइबर की मात्रा कम होने की वजह से वेस्ट पदार्थ उतना बचता नहीं जिसे बड़ी आंत में भेजा जाए, या फिर इतना कम वेस्ट पदार्थ बनता है जो कि बड़ी आंत में आने के बाद भी रुक जाता है और ठीक से प्रेशर नहीं बनता, जिससे कि आसानी से बाहर निकल नहीं पाता और कब्ज की समस्या पैदा करने लगता है। और यही वजह है कि जो लोग ज्यादातर बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर ही कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि कई बार पानी बहुत कम पीने की वजह से भी स्टूल पूरी तरह से सूख जाता है और कब्ज की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए खाने में फाइबर की कमी को पूरा करके सही मात्रा में पानी पीने का भी ख्याल रखा जाए तो कब्ज की समस्या को कुछ दिनों में ही काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 2, फाइबर की कमी का दूसरा लक्षण है ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन। इसका मतलब है कि खून में शुगर की मात्रा का एकदम से बढ़ जाना और फिर तुरंत एकदम से कम हो जाना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करता है तो उसमें मौजूद
मौजूद शुगर, कार्बोहाइड्रेट और दूसरी कैलोरीज तुरंत खून में पहुंचकर ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, जबकि फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करने से ये शरीर में धीरे-धीरे एब्जॉर्ब होता है और ब्लड शुगर को अचानक से इंक्रीज भी नहीं करता है। यही वजह है कि डायबिटीज वाले लोगों को हाई फाइबर फूड खाने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, नंबर 3, हाई कोलेस्ट्रॉल। खाने में मौजूद सॉल्युबल फाइबर पाचन क्रिया के दौरान ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर खून में पहुंचकर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है। इसलिए खाने में फाइबर की कमी होने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की दूसरी वजह खाने में बहुत ज्यादा तेल और फैट का इस्तेमाल करना और फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल भी न करना भी हो सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 4, स्किन प्रॉब्लम्स। बिना फाइबर वाले खाने का लगातार सेवन करने से खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि इंसुलिन और शरीर के हार्मोन्स पर भी बुरा असर पड़ता है और यही वजह है कि जो लोग ज्यादातर बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करते हैं उनमें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि एक्ने की प्रॉब्लम होने के और भी कई कारण होते हैं जो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन उन सब में खाने में फाइबर की कमी होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। फ्रेंड्स, नंबर 5 समस्या हो सकती है मोटापा। शरीर में चर्बी के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह होती है खाने में ज्यादा शुगर, कार्बोहाइड्रेट और फैट का इस्तेमाल करना, क्योंकि यह चीजें जरूरत से ज्यादा होने पर हमारे शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाते हैं और जब ऐसे खाने में फाइबर की कमी होती है तो शरीर में चर्बी बढ़ने की प्रक्रिया भी और ज्यादा तेज हो जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिना फाइबर वाला खाना शरीर में जाने के बाद उस खाने में मौजूद कैलोरीज पूरा का पूरा तुरंत एक ही बार में खून में पहुंच जाता है और उसमें से कुछ कैलोरीज हमारे द्वारा सांस लेने, बात करने और कोई काम करने में इस्तेमाल होती हैं और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत का काम नहीं करता तो जो भी कैलोरीज खून में बचती हैं तो वह फैट के रूप में शरीर के अलग-अलग हिस्से में स्टोर होने लगती हैं, जिससे कि व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। जबकि फाइबर वाला खाना शरीर में जाने के बाद यह कैलोरीज को कंट्रोल करके रखता है और एक बार में उतनी ही कैलोरी हमारे खून में रिलीज करता है जितने की हमारे शरीर को जरूरत होती है। और यही वजह है कि जब भी फिटनेस या फिर फैट लॉस की बात आती है तो उसमें हाई फाइबर फूड का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कई बार किसी बीमारी, जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी कुछ लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि फाइबर की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, फाइबर के बेस पर सभी नेचुरल खाने को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इन खाने की चीजों के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे खाने के बारे में जानना जरूरी है जिसमें एक तो फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता और दूसरे उसमें शुगर और फैट की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जिससे कि हमारे पाचन और शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जैसे कि चाय, बिस्किट, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट, मिठाई और बाहर दुकानों से मिलने वाली लगभग सभी चीजों में फाइबर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, क्योंकि यह सभी चीजें या तो बहुत ज्यादा तेल या फिर बहुत ज्यादा चीनी से बनी होती हैं, जो कि कब्ज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, एक्ने, पिंपल्स और कई तरीके की दूसरी बीमारियों का कारण बनता है। साथ ही इन चीजों का लगातार इस्तेमाल करने से पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा खत्म होने लगती है और बुरे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिससे कि पाचन क्रिया समय के साथ साथ बिगड़ती चली जाती है। इसलिए मैं आपको यह नहीं कहती कि आपको इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन हो सके तो अच्छी सेहत पाने के लिए इन चीजों का जहां तक हो सके कम से कम इस्तेमाल करें और खासकर इसे खाली पेट इस्तेमाल करने से जरूर परहेज करें, क्योंकि इन चीजों का खाली पेट इस्तेमाल करने से यह शरीर को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब हम फाइबर के बेस पर कुछ नेचुरल फूड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी में ऐसी खाने की चीजें आती हैं जिसमें फाइबर की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जैसे कि राजमा, चना, ओट्स, ब्राउन राइस, खीरा, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, मटर, पालक, सभी तरह की दालें, सेब, केला, अमरूद, कीवी, नाशपाती और सभी तरह के फल और सब्जियों में फाइबर अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। फिर दूसरी कैटेगरी में ऐसी खाने की चीजें आती हैं जिसमें फाइबर तो होता है लेकिन अक्सर ही उसे निकालकर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें फाइबर की मात्रा में कमी आ जाती है। जैसे कि बिना छिलके वाला आलू और रोटी बनाने में आजकल जिस तरीके से मैदे की तरह महीन आटे का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी फाइबर की ना के बराबर मात्रा होती है। और तीसरी कैटेगरी में ऐसी खाने की चीजें आती हैं जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता और इस कैटेगरी में सफेद चावल,
गोश्त, मछली, अंडा और सभी तरह के नॉन-वेज फूड आते हैं। अब हमें यह समझना ज़रूरी है कि हमें इनमें से किसी भी खाने से परहेज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका जानने की ज़रूरत है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि इन चीज़ों के खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हम देख सकते हैं कि पहले कैटेगरी में सभी फाइबर वाली खाने की चीज़ें हैं, जबकि दूसरी और तीसरी कैटेगरी में मौजूद खाने में या तो फाइबर बहुत कम मात्रा में मौजूद है या फिर होता ही नहीं, और यही अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि खासकर जो लोग रोटी या फिर सफ़ेद चावल के साथ मांस, मछली, अंडे या फिर ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनके शरीर में अक्सर ही फाइबर की कमी होने लगती है। क्योंकि सफ़ेद चावल, मीट, मछली, अंडे या फिर किसी भी नॉन-वेज में तो वैसे भी फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। रोटी में फाइबर बहुत कम मात्रा में होता है और आलू का छिलका निकाल देने की वजह से उसमें भी फाइबर की मात्रा में बहुत ही कमी आ जाती है, जिससे कि शरीर में फाइबर की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती और ऐसे अक्सर व्यक्ति को कब्ज़ की समस्या होने लगती है। इसलिए सही तरीका यह है कि जब भी आप कैटेगरी नंबर 2 और 3 में दिखाए जाने वाले किसी भी खाने यानी रोटी, चावल या फिर मीट, मछली का इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में एक कैटेगरी नंबर 1 से कोई भी सब्जी या फिर 150 से 200 ग्राम खीरे और गाजर जैसी चीज़ों को सलाद के रूप में अपने खाने में शामिल करना चाहिए, ताकि जो फाइबर रोटी, चावल, मांस, मछली और आलू से नहीं मिलता, उसकी कमी सब्जी और सैलेड के ज़रिए पूरी हो जाए, क्योंकि लगभग हर सब्जी में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमेशा ही इतना ख्याल रखें कि जो फाइबर रिच फूड है, उसको आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस खाने में फाइबर नहीं होता, उसे किसी न किसी एक फाइबर वाले खाने के साथ खाना चाहिए। लेकिन क्योंकि फाइबर पानी को सोखने का काम करता है, इसलिए जब आप हाई फाइबर फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। और पानी कब, कैसे और कितना पीना चाहिए, आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए।